दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं कि बाबा खाटू श्याम कौन थे, क्या मान्यता है और बरबरीक कैसे खाटू श्याम बने। बाबा खाटू श्याम जी को हारे का सहारा किस लिए कहा जाता है और खाटू श्याम जी का जन्म किस दिन हुआ था। सबसे पहले जान लेते हैं कि बाबा खाटू श्याम कौन थे। खाटू श्याम असल में भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बरबरीक थे। इन्हीं की खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है और बरबरीक में बचपन से ही वीर और महान योद्धा के गुण थे और इन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे 3 अभेद बाण प्राप्त किए थे। इसी कारण इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि बरबरीक कैसे बाबा खाटू श्याम बने। महाभारत के युद्ध के दौरान बरबरीक ने अपनी माता अहिल्यावती के समक्ष इस युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की थी। जब मां ने इसकी अनुमति दे दी तो उन्होंने माता से पूछा कि मैं युद्ध में किसका साथ दूं। इस प्रश्न पर माता ने विचार किया कि कौरवों के साथ तो विशाल सेना, स्वयं भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अंगराज कर्ण जैसे महारथी है। इनके सामने पांडव अवश्य ही हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने बरबरीक से कहा कि जो हार रहा हो तुम उसी का सहारा बनो। बरबरीक ने माता को वचन दिया कि वह ऐसा ही करेंगे। वह युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हारता देखकर बरबरीक कौरवों का साथ देने लगे तो पांडवों का हारना निश्चित है। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बरबरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। बरबरीक सोच में पड़ गए और उन्होंने ब्राह्मण से उनके असली रूप के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें अपने विराट रूप में दर्शन दिए। इस पर उन्होंने अपने तलवार निकालकर श्री कृष्ण जी के चरणों में अपना शीश अर्पण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जी ने तेजी से उनके शीश को अपने हाथ में उठाया एवं अमृत से सींचकर अमर कर दिया। उन्होंने श्री कृष्ण जी से संपूर्ण युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही सबसे ऊंची पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया। यहाँ से बरबरीक पूरा युद्ध देख सकते थे। युद्ध भूमि की समाप्ति के बाद सभी पांडव विजय का श्रेय अपने ऊपर लेने लगे। आखिरकार निर्णय के लिए सभी श्री कृष्ण जी के पास गए तो वह बोले कि मैं तो स्वयं व्यस्त था, इसलिए मैं किसी का पराक्रम नहीं देख सका। ऐसा करते हैं सभी बरबरीक के पास चलते हैं। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण जी ने उनसे पांडवों के पराक्रम के बारे में पूछा तो बरबरीक के शीश ने उत्तर दिया कि भगवान युद्ध में आपका सुदर्शन चक्र नाच रहा था और जगदम्बा लहू का पान कर रही थी। मुझे तो ये लोग कहीं भी नजर नहीं आए। बरबरीक का उत्तर सुन सभी की नजरें नीचे झुक गई। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उनसे प्रसन्न होकर अपना नाम श्याम उनको ध्यान में दे दिया। अपनी कलाएं एवं अपनी शक्तियां प्रदान करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि बरबरीक, धरती पर तुमसे बड़ा दानी न तो कोई हुआ है और न ही कोई होगा। माँ को दिए वचन के अनुसार तुम हारने वाले का सहारा बनोगे। लोग तुम्हारे दरबार में आकर जो भी मांगे उन्हें मिलेगा। इस तरह से खाटू श्याम मंदिर अस्तित्व में आया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।